हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ALP में आने वाली 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वोल्टीय सेल के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को लेता है और उससे क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हमारा अगला सवाल है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलिस लिनियस को। लिनियस को दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? और दोस्तों, आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है, एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को हम किस उपकरण से मापते हैं? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है जिसके कारण हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से वह कौन सा रोग होता है जिसके कारण हड्डियां मुड़ जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है जिसके कारण हड्डियां हमारा क्या होती है दोस्तों? मुड़ जाती है। हमारा अगला सवाल है, किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती। साग सब्जियों के उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ओलेरी कल्चर कहते हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं हम लोग? पीसी कल्चर कहते हैं। और रेशम कीट पालन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। हमारा अगला सवाल है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? और दोस्तों, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का देरी से जमना। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से जमता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में से पूछा गया था। तत्वों की नई आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समूह 13 और समूह 17 को दोस्तों क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जब विपरीत दिशा में बल लगता है। जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। हमारा अगला सवाल है, वह मजबूत रेशा कौन है
जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALP की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। नायलॉन का उपयोग दोस्तों पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड का होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवृत्ति दोस्तों प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छड़ में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छड़ में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश। छड़ में दोस्तों ऋण आवेश उत्पन्न होगा और ऊन में हमारा धन आवेश उत्पन्न होगा। हमारा अगला सवाल है, जब किसी वस्तुओं को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व बल। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है और दोस्तों ये गुरुत्व बल के कारण होता है। हमारा अगला सवाल है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? तो ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। हमारा अगला सवाल है, सामान्य जल और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो सामान्य जल और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री। 8 डिग्री सामान्य जल और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है। हमारा अगला सवाल है, राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाक। नाक का दोस्तों जांच राइनोस्कोप से की जाती है। हमारा अगला सवाल है, कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू कर देती है, इसका वेग होगा? तो दोस्तों जब कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू कर देती है तो इसका वेग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय के अनुपातिक होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू करता है तो यह समय के अनुपातिक होती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही हमने जो आज आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, 26। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, पानी का घनत्व महत्तम कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।